हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल डांस बाय पूनम। मैं आज आपको सिर्फ 2 मीटर कपड़े में 4 कली की सलवार सिखा रही हूँ, जो भी बहुत ही ट्रेंडिंग सलवार है। आप इसको चाहे सेमी पटियाला बोल सकते हो, सिंपल सलवार बोल सकते हो, पटियाला बोल सकते हो, 4 कली वाली सलवार बोल सकते हो। बहुत ही यूनिक सलवार है, बहुत ही अच्छी लगती है सलवार ये। हर कोई इस सलवार को पहन सकता है। एकदम सिंपल और एकदम न्यू लुक सलवार की कटिंग है ये। जब भी हम कोई सलवार की कटिंग करते हैं कपड़े में से, तो पहले हम डबल फोल्ड कर कर बेल्ट का कपड़ा निकाल लेते हैं। अगर आड़ा तिरछा है थोड़ा सा, किनारी से कपड़ा हम एक जैसा कर लेंगे। उसके बाद ये 10 इंची की मैं बेल्ट निकाल रही हूँ, और जो भी हमारी ब्रेथ है, चौड़ाई है, लंबाई है बेल्ट की, वो अर्ज के हिसाब से निकलती है। ये फुल साइज़ की यानी 36 इंची की सलवार है। तो मैंने ये 10 इंची की सलवार की बेल्ट कटिंग कर रही हूँ, और 7 इंच रेडी हो जाएगी, क्योंकि 2 इंच में नेफा में और आधा इंच मेरा उसमें चला जाएगा। 1 इंच समथिंग बेल्ट जो मैं लगाऊंगी, अटैच करूँगी, इसमें प्लेट्स डालूँगी, तो मेरी 7 इंच की रेडी हो जाएगी सलवार। ये मेरी बेल्ट एकदम कंप्लीट है ये। अगर आपकी बेल्ट की चौड़ाई कम आ रही है अर्ज के हिसाब से, तो आप इसमें कपड़ा भी जॉइंट कर सकती हैं। जो भी हिप होता है हमेशा ध्यान रखें, हिप के नाप से ही बेल्ट की कटिंग होती है। जो भी हिप आता है आपका, हिप से कम 2-3 इंच एक्स्ट्रा ही लेकर आप बेल्ट लगाएं। कमर के हिसाब से बेल्ट कभी ना लगाएं। ध्यान रखना, अगर कमर की चौड़ाई लेकर आप बेल्ट की कटिंग और स्टिचिंग करती हैं, तो आप पहनने में आपको दिक्कत होगी। जो भी नए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, सिलाई सीख रहे हैं या सिलाई सीखना चाह रहे हैं, तो जो सलवार की कटिंग सीखें, तो बेल्ट की जो चौड़ाई होती है वो हिप के अनुसार निकलती है। जितना भी आपका हिप आए, उससे 2-4 इंच ही फालतू लेकर चलें। अगर अर्ज में आपका कपड़ा कम होता है, तो आप उसमें कपड़ा और जोड़ कर लें। जितना भी कपड़ा, ऐसे 5 इंच कम है या 3 इंच या 4 इंच, जितना भी कम है आपका, उतना आप बेल्ट में जोड़ सकती हैं। अब देखो, मैं डबल फोल्ड कर लिया है कपड़े को। ऊपर बंद साइड है, नीचे खुला साइड है। ध्यान रखना, इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है। अब मैं अपनी जो लंबाई है सलवार की, बेल्ट से अलग करूँगी, क्योंकि 7 इंच की मेरी बेल्ट आ जाएगी। उसके बाद मैं लंबाई नापूंगी। फिर मुझे जो मोहरी बनानी है 3 इंच 4 इंच की, उतना मैं एक्स्ट्रा कपड़ा लूँगी इसमें। ध्यान रखना कि जब भी हम अब इस कपड़े में से लंबाई निकालेंगे, तो बेल्ट से अलग निकालेंगे। जितनी भी बेल्ट आप रेडी करें, 6 इंच की, 5 इंच की, 7 इंच की, उतना आप कम करके फुल लंबाई पर निशान लगा लें। मैं 6 इंची की मोहरी बना रही हूँ, तो 6 इंची के मैंने पार्ट फोल्ड कर लिए हैं। क्योंकि पटियाला सलवार या सेमी पटियाला बनाओ तो आप कम मोहरी बनती है, 12 या 11। अब मेरी 29 मेरी लंबाई आ गई, और 3 इंच मैंने ये मोहरी के लिए ले लिया है। बेल्ट से अलग लिया है, ध्यान रखना। बेल्ट समेत बेल्ट मेरी 7 इंच की रेडी होगी, तो 29 मैंने फुल लंबाई ली है, और 3 इंच मैंने मोहरी के लिए लिया है। अब मैं पार्ट अलग कर लूँगी। जो भी मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है, ये मैं आसन के लिए हो जाएगा। 7 इंच बचा है। अगर आपका कम बचता है तो आप जोड़ कर लें, या फिर एक अलग ट्रिक होती है उसकी, आप वहाँ से कट कर कर आप उसको आसन लगा सकती हैं, पूरा कंप्लीट कर सकती हैं। इस तरह से मैंने पार्टों को अलग कर लिया है इस कपड़े में से। ये दोनों पार्ट कट गए आपके एक साथ, दोनों पैरों के। ध्यान रखना, 4 कली कट करना है, तो पहले हम पार्ट को कटिंग कर लेते हैं हमेशा। अगर 2 कली कट करते हैं, तो पार्टों को हम अलग नहीं करते, उसी में जॉइंट रहने देते हैं कपड़े में ही। अगर आपको 2 कली की सलवार नहीं आती, तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, मैंने वीडियो डाल दी है। बहुत ही आसान तरीके से बहुत जल्दी कट हो जाती है 2 कली की, और सिल भी बहुत जल्दी आती है। लेकिन मुझे आपको आज 4 कली की सिखानी थी, तो इसलिए 4 कली की आपको सिखा रही हूँ ये कट करके। देखो, मैंने पार्टों को अलग कर दिया है। अब इसमें से मैं दोनों कली निकालूंगी, दोनों साइड से। आप देखना कली कैसे निकालते हैं। कोई फोल्ड नहीं करना, कोई मोड़ना नहीं, क्योंकि भूल जाते हैं फोल्ड करना मोड़ना कि कैसे फोल्ड करें। देखो, ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ, निशान लगा रही हूँ, मेरा आसन होगा। ध्यान रखना, यहाँ पर ये आसन होगा। जो क्रॉच का निशान होता है, दोनों साइड में 7-7 इंच पर निशान लगा लूँगी। 7 मेरा उधर बचा है, 7 में मैं इधर निशान लगा लूँगी।
अगर आपका 8 बचता है उधर तो आप 8 पे लगा लें अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग। अगर हैवी है आपका 50 के से भी हिप ज़्यादा है तो कम से कम 8-9 इंच का आसन लें और 7 साढ़े 7 आपकी बेल्ट में आ जाएगा तो 14-15 आपका आसन सही रहेगा। ध्यान रखना इसे अगर आप कम छोटा करती हैं अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के तो बैठने उठने में आपको दिक्कत होगी। कम से कम 14 से 15-16 तक आसन होना ही चाहिए सलवार का, क्योंकि बैठने उठने में आपको परेशानी ना हो। देखो इस तरह से मैं दोनों जो निशान लगाए थे 7-7 पर, एक अपने साइड लगाया था एक दूसरी साइड लगाया था, उन दोनों निशानों को मैंने मिला दिया है। 2 कली आपकी इधर आ जाएंगी और 2 कली आपकी इधर आ जाएंगी, तो टोटल हो गई 4 कली। इस तरह से आप 4 कली की सलवार बहुत ही आसान तरीके से काट सकते हैं। ज़्यादा टाइम लगे मैं आपको बता रही हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। अगर आप सीख जाओगे इस वीडियो को देखकर 1-2 बार देखकर तो आप फटाफट आप 4 कली की सलवार की कटिंग कर लेंगी। और इसी तरह से अगर आपका कपड़ा 3 मीटर है, 3.5 मीटर है, 4 मीटर है तो इसी तरह से आप पटियाला की भी कटिंग कर लोगी। फुल पटियाला सलवार की कटिंग भी इसी तरह होती है। उसमें म्यानी या क्रॉस में अलग से नहीं जोड़ते हैं हम, आसन जो होता है वो हम कली में से ही निकालते हैं। देखो इस तरह से कट कर लूँगी मैं। मैंने कोई फ़ोल्ड नहीं करा, एकदम सीधा कपड़ा रखा है, सिर्फ 2 फ़ोल्ड हो रहे हैं और देखो कली भी आपकी कट हो गई और कली में ही आसन आ गया। आपको अलग से आसन या म्यानी लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। देख सकते हो आप 2-2 कली हो गई क्योंकि 2 फ़ोल्ड है, 2 इधर 2 इधर, और आसन भी आपका आ गया। एक साइड से जॉइंट होगा ऊपर से तो इसको हम अलग कर लेंगे। मैंने फुल पटियाला भी अपने चैनल पर सिखाई है, 3-3.5 मीटर में बनी थी। बहुत ही क्रेजियल लुक आया था उसका, जो लेयर थी बहुत ही अच्छी आई थी। और आपको फुल पटियाली कटिंग स्टिचिंग नहीं आती है तो आप मेरे चैनल पर देख सकती हैं। 2 कली की सलवार की कटिंग नहीं आती तो आप मेरे चैनल पर देख सकती हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें। मैं बहुत ही आसान और अच्छी तरह से सिखाती हूँ आपको। आज ये 4 कली की सलवार एकदम परफेक्ट कटिंग आ गई होगी। देखो पार्ट वो रहे मेरे, चारों कली ये आ गई। आसन आपको इधर दिख गया, मोहरी गया। मोहर नहीं, मुझे मोहरी में अलग से कपड़ा जॉइंट करना है ना आसन में म्यानी अलग से लगानी है। मुझे 2-2.5 इंच 3 इंच जो भी आपको पसंद है उतनी मोहरी में भी कपड़ा उसमें से निकल आया। ओनली 2 मीटर में एकदम फुल सलवार निकल गई है। इस तरीके से अगर काटोगी कभी आपको सलवार कटिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, ना ही आप कभी भूलोगी कि किधर से किधर फ़ोल्ड करते हैं या कैसे पार्ट निकालते हैं। सिर्फ 2 फ़ोल्ड करो, पार्ट निकालो, उसके बाद आप कली कट करो इस तरह से। ना ही आपको म्यानी अलग से निकालनी और ना ही आपको मोहरी का कपड़ा अलग से जॉइंट करना है। बेल्ट भी एकदम क्लियर है। अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकती हैं। मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है वैसे प्लेट्स कैसे लगाते हैं, नेफा कैसे बनाते हैं, सारा फुल ट्यूटोरियल डाल रखा है अपने चैनल पे। आप वीडियो देख सकती हैं वो। आपने मेरी इस वीडियो को पूरा देखा इसलिए सबसे बड़ा थैंक यू।